ये बूढ़े पिता की मजबूरी और अकेलेपन की कहानी है। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल लोग अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता और सम्मान नहीं दिखाते। यह एक बूढ़े पिता की कहानी है जिसके बच्चों ने उन्हें देखभाल करने के लिए सामना करना पड़ा है। ये कहानी हमें जीवन की सीख देगी और माता पिता के प्रति कृतज्ञता और सम्मान के महत्व को समझाएगी। रमेश अब 75 वर्ष के हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है और वे अक्सर बीमार रहते हैं। उनका शरीर कमज़ोर हो गया है और उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी है। आगे देखो क्या होता है। और वे अक्सर बीमार रहते हैं, उनका शरीर कमज़ोर हो गया है और उन्हें चलने फिरने में भी कठिनाई होती है। उनकी ये स्थिति देखकर भी उनके बच्चे उनकी परवाह नहीं करते। रमेश के 3 बच्चे हैं और सभी अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं। उनके बड़े बेटे शहरों में नौकरी करते हैं। आजकल देखिए माँ बाप अपने कितने बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन उन बच्चों से अपने माँ बाप की सेवा नहीं होती। ऐसा कैसा ताज्जुब हो गया है कि इतना बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़े शहर में भेजने के बावजूद भी उनमें वो संस्कार पैदा नहीं कर पाते हैं जिससे कि उनके बुढ़ापे का वो सहारा बन सके, उनकी लाठी वो बन सके। अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दीजिए ताकि लोग कहें कि वाह भाई वाह, आपने अपने बच्चों में कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे जीवन पे लानत है। 3 बच्चे और सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। उनके बड़े बेटे शहरों में नौकरी कर रहे हैं और बेटियां अपनी गृहस्थी में ली हैं। बूढ़े पिता रमेश ने जीवन के कई साल अपने बच्चों को पालने पोसने और उनकी अच्छी परवरिश बिता दी, लेकिन अब जब उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उनके बच्चे उनके पास नहीं हैं। रमेश के बच्चे केवल त्योहारों या विशेष अवसरों पर ही उनसे मिलने आते हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं। देखो उनकी देखभाल के लिए कोई बचा ही नहीं है। उनके बच्चे उनकी परवाह नहीं करते। रमेश के 3 बच्चे हैं और सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। उनके बेटे बड़े शहरों में नौकरी कर रहे हैं, बेटी अपनी गृहस्थी में नहीं है। बूढ़े पिता रमेश ने जीवन के कई साल अपने बच्चों को पालने पोसने और उनकी अच्छी परवरिश में दी, लेकिन अब वह जब अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उनके बच्चे उनके पास नहीं हैं। रमेश के बच्चे केवल त्योहारों या विशेष अवसरों पर ही उनसे मिलने आते हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए अब कोई नहीं है। यह है समाज का रवैया, यह है समाज की ज़रूरत। हमें अपने बच्चों से जो उम्मीदें रहती हैं वे उन पर खरे नहीं उतर पाते हैं, तो हमारे जीवन में भी एक उपेक्षा घर कर जाती है। रमेश का जीवन अब अकेलेपन और दर्द से भरा हुआ है। वे अक्सर अकेले बैठकर अपने बच्चों और उनके साथ बिताए पलों को याद करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, लेकिन आज वही बच्चे उन्हें भूल गए हैं। हर दिन उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी किलकारियों को महसूस करते हैं, उनके साथ हुए सभी महत्वपूर्ण पलों को याद करते हैं कि अपने जीवन में मैंने कितना कुछ किया लेकिन मुझे कोई सुख नहीं मिला। दिल टूटता है और वह अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। यह कहानी केवल एक बूढ़े पिता रमेश की नहीं है। आज के समाज में कई बूढ़े माता पिता इसी समस्या का सामना कर रहे हैं, इसी चीज़ से वो जूझ रहे हैं। आज के समाज में कई बूढ़े माता पिता इसी प्रकार अकेलापन का सामना कर रहे हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित होती है, लेकिन बुढ़ापे में उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसे कि उनका अब कोई अस्तित्व ही ना हो। समाज की एक ही ये विडंबना है कि माता पिता स्वस्थ हैं और उनके पास पैसा है तो उनकी सेवा होती है। अगर माता पिता के पास पैसा नहीं है तो उनके बच्चे उनकी कोई सेवा नहीं करते हैं।
एक दिन रमेश की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनके पड़ोसी ने उन्हें अस्पताल ले जाने का प्रबंध किया। बच्चों को खबर दी गई, लेकिन किसी के पास समय नहीं था। कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद रमेश को महसूस हुआ कि उनके जीवन में अब किसी की परवाह नहीं है। अकेलापन और ज़्यादा खाता रहता है। उनके सामने जो ये समस्या आ रही है, उन्हें लगता है क्या मेरे संस्कारों में कुछ कमी रह गई है? कि मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिए थे कि जो मुझे इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है? जिन औलादों के लिए मैं समाज से, अपने घर परिवारों से, सबसे लड़ता रहा, उनकी हर खुशी पूरी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों से मिलने की आखिरी उम्मीद छोड़ दी। कई हफ्तों बाद रमेश की हालत और गंभीर हो गई। बच्चों को जब वास्तविकता का एहसास हुआ तो वे दौड़कर अस्पताल पहुंचे। लेकिन अब क्या होता? बच्चों को बहुत देर से एहसास हुआ। क्या उन्हें अपने माता पिता के प्रति बिल्कुल भी सतर्कता नहीं थी? क्या अपने उन्हें माता पिता के प्रति बिल्कुल भी कर्तव्य का ध्यान नहीं रहा? क्या माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए ही पाल पोस के बड़ा करते हैं? हमें ऐसे समाज में रह रहे हैं जब माता पिता को कोई मान्यता, कोई देखभाल नहीं दी जाती है। तब जब तक वे अस्पताल गए बहुत देर हो चुकी थी। रमेश की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह बात भी नहीं कर पा रहे थे। उनके बच्चों ने उन्हें इस स्थिति में देखकर गहरा पछतावा किया। अब वे समझ चुके थे कि बिना पिता के हमारा जीवन कितना अधूरा है। अपने पिता की कदर नहीं की, अब भगवान की कदर नहीं की, अब भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्हें बहुत पछतावा होने लगा कि उनके पिता ने उनसे कितनी बार मिलने की कोशिश की, कितनी बार उनको समझाया, कितने बार उनका दिल उमड़ता रहा कि उनके बच्चे उनसे आज नहीं तो कल मिलने आएंगे, उनकी मदद करेंगे। क्या माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करता है कि उसको बुढ़ापे में कोई सहारा ना मिल सके, या वो तड़प के मिल जाए? ऐसा नहीं है दोस्तों। अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करें। हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे भगवान, लेकिन अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। रमेश अब इस दुनिया से जा चुके थे। अब उनके बच्चों को रह गया था बस जीवन भर का पछतावा। इस दर्दनाक कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता, सम्मान, प्रतिष्ठा। अगर हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है तो भगवान हमें पाप देंगे, हमें माफ़ नहीं करेंगे और जीवन भर हम अपने मन को कसोटते रहेंगे कि ये हमने क्या किया। क्या हम उन माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर नौकरी पर किया? बच्चों को ये समझना चाहिए कि जैसे माता पिता ने उनके बचपन में उनकी देखभाल की है, वैसे ही बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना बच्चों का कर्तव्य है। बुढ़ापा किसी के लिए भी कठिन होता है और इस समय बच्चों का सहारा सबसे बड़ा समर्थन होता है। लेकिन हमारे समाज में बच्चों में ऐसे संस्कार हो ही नहीं पैदा। वो अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं। जिन माँ बाप ने उनके लिए इतना किया, इतना सब कुछ किए, लेकिन वो सब भूल जाते हैं। लेकिन जब समय बीत जाता है तो उन्हें पछतावा होता है। ये कलयुग है दोस्तों। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे। आपको हमेशा मन में पछतावा रहेगा कि काश हम भी अपने माँ बाप की सेवा कर पाते, हम अपने कर्तव्यों को निभा पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।